Assalamualaikum students, I am Nimsha Seher, your on-screen chemistry instructor from tutoria.pk. Students, the chapter we are going to start today is chemical kinetics. So let's get started. सबसे पहले आपको इस टर्म से फेमिलियराइज करवाते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है. स्टूडेंट्स, हमने स्टडी किया था, अपना जो बुक स्टार्ट की थी वो हमने स्टार्ट की थी स्टोइक्योमेट्री से. स्टोइक्योमेट्री में हम अमाउंट्स को देखते हुए अंदाज़ा लगाते हैं कि कितनी अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जनरेट हो सकती है. इसके अलावा स्टूडेंट्स, अभी आप नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है. थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट्स आपको एक रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में बता रहा होता है, यानी कि मुख्तलिफ स्टडीज़ मुख्तलिफ तरह से रोशनी डाल रही होती हैं कि आपका रिएक्टेंट किस तरह से बिहेव करेगा स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर. स्टूडेंट्स, हम जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, अब पेपर पे लिखते हैं, तो हम अमाउंट्स का भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं. थर्मोडायनेमिक्स हमें उसकी फिजिबिलिटी के बारे में बता रही होती है या स्पॉन्टेनिटी के बारे में बता रही होती है. जब मैं बात करती हूँ काइनेटिक्स की, तो वो हमें बताती है कि किस तरह से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज हो रही है ओवर टाइम, और वो कितनी जल्दी या कितनी देर से प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही है इन द रिजल्ट ऑफ या एज अ रिजल्ट ऑफ होल केमिकल प्रोसेस. तो स्टूडेंट्स, आपको केमिकल काइनेटिक्स रिलेटिव स्पीड के बारे में बता रही है या उस रेट के बारे में बता रही है जिस हिसाब से रिएक्टेंट चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. स्टूडेंट्स, अगर हम इन नेचर ऑब्जर्व करें तो कुछ रिएक्शंस बहुत तेज़ी से हो रहे होते हैं और कुछ रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, एसिड बेस आपके पास रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं, बहुत स्पीडली होता है, माइक्रो सेकेंड्स में हो जाता है. आपकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसमें डाइजेशन है, नर्व इम्पल्सिस हैं. नर्व इम्पल्सिस स्टूडेंट्स विद इन अ पीरियड ऑफ माइक्रो सेकेंड्स हो रही होती हैं. तो इट मीन्स कि उन रिएक्शंस की स्पीड ज़्यादा है, उसमें कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जल्दी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू या इररिस्पेक्टिव ऑफ सम ऑफ द रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, जैसे फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो गया. सो स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स को इसी तरह डिफाइन करेंगे. केमिकल काइनेटिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी विच इज कंसर्न विद द रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. यानी कि ना सिर्फ हम ये देख रहे हैं कि कितनी जल्दी आपका जो रिएक्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है, हम ये भी देख रहे हैं कि कौन सी कंडीशंस हैं जो उसको मुख्तलिफ तरह से इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, या तो उसका रेट इंक्रीज कर सकती हैं या तो उसका रेट डिक्रीज कर सकती हैं. स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए रिएक्शन रेट समझना ज़रूरी है. सबसे पहले हम उसको डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है. स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यानी कि स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इसका स्पेसिफिक यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है कंसंट्रेशन का यूनिट होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो इट विल बी मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकेंड. अब स्टूडेंट्स एक ग्राफ स्टडी करते हैं और ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि कैसे चेंज इन कंसंट्रेशन हो रहा है रिएक्टेंट्स का और प्रोडक्ट्स का ओवर टाइम. स्टूडेंट्स, जो मेनली कंसर्न्ड होते हैं जब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे होते हैं, तो हम कंसर्न्ड होते हैं ज़्यादातर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट से. तो स्टूडेंट्स, इसको हम एक ग्राफ से स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, आपके पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है ओवर टाइम. अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं अपने सामने कि आपके पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, यानी कि जो ए है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती चली जा रही है. अब वो कम होती चली जा रही है तो जो आपका ग्राफ है वो स्टीपर होता चला जा रहा है. इसी तरह प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स ओवर टाइम इंक्रीज होती चली जा रही है, जिसको हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी डिस्कस किया था और इस ग्राफ को भी पर्टिकुलरली हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट में प्रॉपरली डिस्कस किया था. तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ग्राफ स्टीपर होता जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, एंड जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती चली जा रही है तो आपका जो प्रोडक्ट का ग्राफ है वो स्लोप क्रिएट करता जा रहा है, यानी कि वो कम स्टीप होता जा रहा है. उसके बाद स्टूडेंट्स, कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं डिफाइन करूंगी वन बाय वन. स्टूडेंट्स, अगर मैं किसी भी प्रॉपर इंस्टेंट पे या किसी भी मोमेंट पे अगर मैं कह रही हूँ रेट ऑफ रिएक्शन में डिटर्मिन कर रही हूँ, तो इट मीन्स कि मैं जो टर्म यूज़ करना चाह रही हूँ उसके लिए वो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी इंस्टेंट और एनी मोमेंट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. इसी तरह स्टूडेंट्स, दो स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान
जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब रिएक्शन कोई भी स्टार्ट होता है तो रिएक्शन की जो कंसंट्रेशन होती है, जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होती है, वो ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और रिएक्शन के स्टार्ट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत तेज़ी से चेंज हो रही होती है। ऐसे टाइम पे अगर मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करती हूँ तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन के स्टार्ट के अंदर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की अमाउंट ज़्यादा होगी या उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ एवरेज रिएक्शन, जो कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो कि 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान है। उसके अलावा स्टूडेंट्स जैसे जैसे रिएक्शन आपका प्रोसीड होता जाएगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होती चली जाएगी। जब ये कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी तो एक पॉइंट ऐसा आना शुरू होगा कि आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। और एट द एंड जो आपके पास एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और स्टूडेंट्स एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट दोनों की वैल्यूज सेम हो जाती हैं। स्टूडेंट्स जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो बहुत ही छोटे चेंज को एग्जामिन कर रहा होता है, तो उसके लिए जो हम एक्सप्रेशन लिखते हैं वो लिखते हैं a little change in concentration of reactant with respect to time, that is delta x by delta t। ये इंस्टेंटेनियस के लिए हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जबकि एवरेज के लिए हम लिख रहे होते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा टी। डेल्टा एक्स बाई टी यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो 2 स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स के दरमियान डिफरेंस है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप रिएक्शन रेट को किस तरह से लिख सकते हैं? आप रिएक्शन रेट को लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेट इन चेंज ऑफ दैट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए। रेट ऑफ डिसअपेरेंस जब आप लिखेंगे तो आप नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि कम हो रही होती है इसलिए आप नेगेटिव साइन यूज़ कर रहे होते हैं, और प्रोडक्ट क्योंकि आपके पास अक्यूमुलेट हो रहा होता है इसलिए आप उसके साथ पॉजिटिव साइन यूज़ कर सकते हैं।